पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बड़े उथल पुथल देखने को मिल रहे हैं और वो इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया है कि जिसकी सारी हदें पार कर दी गई हैं। जिसमें महिला नेत्री हो तो उसके लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि जैसे लगता है कि इनके घर में माँ बहन बेटियां हैं ही नहीं, और अगर कोई इनसे शेर सवा शेर मिल जाए तो वो उन पर हावी हो जाए तो पूरी मीडिया हल्ला मचाना शुरू कर देती है कि देखिए जी, डेमोक्रेसी की हत्या कर दी गई है। और डेमोक्रेसी का राग वो लोग अपना रहे हैं जो दिन रात सिर्फ संविधान की धज्जियां उड़ाने पर लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। और उद्धव ठाकरे के लिए जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ तो शिवसेना जिस तेवर के लिए अपनी जानी जाती है राजनीति के लिए, वो सड़कों पर देखने को मिली, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शिवसेना को रोकने के लिए सड़कों पर उतर आए, उन्हें दौड़ा दौड़ा करके मारा गया। ये तस्वीरें जब महाराष्ट्र के तमाम राज्यों से सामने आई तो भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिल गई, जिसमें उन्हें आकर के ये बयान देना पड़ा कि हम नारायण राणे के बयान के साथ नहीं हैं, पर हम नारायण राणे के साथ खड़े हैं। फडणवीस का वो बयान भी लोगों के सामने है, जहां दोहरा रवैया भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला। अब 3 बड़ी अपडेट महाराष्ट्र से सामने आ रही है, एक एक कर उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मंत्री नारायण राणे का सिर कलम करने पर देंगे 51 लाख रुपए। विश्व हिंदू सेना के अध्यक्ष अरुण पाठक ने यह ऐलान किया है। विश्व हिंदू सेना के अध्यक्ष अरुण पाठक ने अब केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का सिर कलम करने वाले को 51 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। अरुण पाठक ने फेसबुक और ट्विटर पर नारायण राणे के खिलाफ कई आपत्तिजनक पोस्ट भी किए हैं। अरुण पाठक पहले शिवसेना सैनिक ही थे। महाराष्ट्र में कांग्रेस से गठबंधन के बाद शिवसेना छोड़कर विश्व हिंदू सेना बना ली थी। इससे पहले अरुण पाठक तब चर्चा में आए थे जब एक नेपाली युवक को गंगा किनारे सिर मुंडवाकर जय श्री राम लिखवाया गया और उसका वीडियो वायरल हुआ था। उस मामले में भी पुलिस ने अरुण पाठक को ही मुख्य आरोपी बताया और केस दर्ज किया गया था। इस समय भी 3 मुकदमों में पुलिस को अरुण पाठक की तलाश है। तो वहीं अरुण पाठक ताजा मामले में अरुण पाठक ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा है कि जिस पॉकेट मार और टिकट ब्लैक में बेचने वाले को बाला साहब ने दया करके शिवसैनिक बनाया, उसे मुख्यमंत्री भी बनाया, उसने घटिया काम किया। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए बाला साहब के बेटे पर आक्रमण किया। ऐसे आदमी का सिर कलम करना चाहिए और ये जो करेगा उसे मैं 51 लाख रुपए का इनाम दूंगा। तो वहीं इसके साथ ही ट्विटर अकाउंट पर भी मंत्री के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए लिखा कि मैं तुझसे वादा करता हूं एहसान फरामोश नारायण राणे कि तेरे मरने के बाद काशी में तेरी अस्थियां विसर्जित नहीं करने दूंगा। तेरी आत्मा सदियों तक भटकती रहेगी। ये बातें विश्व हिंदू सेना के अध्यक्ष ने कही हैं, जिसमें नारायण राणे को कड़ी फटकार भी लगाई गई है। तो वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अब बदले की भावना पर उतर आई है, जहां देखा कि नारायण राणे के ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो सेम पैटर्न भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है और उद्धव ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें उनकी पत्नी और सेना प्रमुख यानी कि सामना की प्रमुख के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। आपको बता दें, पुलिस ने पुष्टि की है कि बीजेपी ने 3 शिकायत पत्र दिन में नासिक शहर साइबर पुलिस थाने में दिए हैं। बीजेपी की नासिक इकाई के अध्यक्ष की ओर से 3 लोगों ने नासिक शिकायत में दर्ज कराई है। पहली शिकायत ऋषिकेश जयंत ने उद्धव ठाकरे और वरुण सरदेसाई के खिलाफ की है। शिकायत में कहा गया है कि बुधवार को सरदेसाई ने कथित तौर पर गैरकानूनी तरीके से राणे के मुंबई स्थित आवास के सामने प्रदर्शन किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ठाकरे ने उन्हें अपने आधिकारिक आवास वर्षा पर सम्मानित किया।
इससे गलत संदेश गया और कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई है। शिकायत में कहा गया है कि घटना का वीडियो विभिन्न चैनलों और सोशल मीडिया पर प्रकाशित हुआ है। इसमें आरोप लगाया गया है कि सरदेसाई ने वर्षा के सामने भड़काऊ भाषण दिया, जिसे फेसबुक पर प्रसारित किया गया है। इसलिए दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 107, 212 और साइबर अपराध कानूनों की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। तो वहीं दूसरी शिकायत सुनील रघुनाथ केदार की ओर से मुख्यमंत्री ठाकरे के खिलाफ दर्ज की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि ठाकरे ने कथित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। शिकायतकर्ता ने कहा है कि वीडियो क्लिप में ठाकरे कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि योगी कैसे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उन्हें तो गुफा में बैठ जाना चाहिए। शिकायतकर्ता ने कहा कि योगी आदित्यनाथ न केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता हैं, बल्कि गोरखपुर पीठ के महंत भी हैं और इससे कई हिंदुओं की भावनाओं को ठाकरे ने आहत पहुंचाई है। और भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 153B, 189, 295A, 504, 505, 2, 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो तीसरी शिकायत शिवसेना शिवाजी निवृत्ति बरके ने रश्मि ठाकरे और नासिक नगर निगम में शिवसेना नेता अजय बोरास्ते के खिलाफ दर्ज कराई है। इसमें कहा गया है कि 25 अगस्त तक शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रकाशित संपादकीय में राणे के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जो केंद्रीय मंत्री के संवैधानिक पद का अपमान है। इसके अलावा बोरास्ते ने इस संपादकीय के लिए पोस्टर बनाया और सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता का अपमान किया गया है। इसलिए वो मुजरिम हैं और उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। खुद ही जज बन करके फैसला भी भारतीय जनता पार्टी सुना रही है, शिकायतकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी है और एक ऑर्डर महाराष्ट्र पुलिस को देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। तो वहीं एक और बड़ी खबर, जहां राहत मिली थी नारायण राणे को, अब फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। नारायण राणे के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और मंगलवार को दिन भर मुंबई सहित कई जगहों पर जमकर बवाल के बाद शाम को उनकी गिरफ्तारी हुई और फिर स्वास्थ्य कारणों का हवाला देने के बाद उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन नारायण राणे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब नासिक पुलिस ने नारायण राणे को नोटिस भेजा है और राणे को 2 सितंबर को थाने में पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। तो नारायण राणे पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी उग्र होकर के उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। तो वहीं विश्व हिंदू सेना के अध्यक्ष का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतरना कई सारे सवाल भी खड़े करता है कि जो कट्टरता का धम भारतीय जनता पार्टी राजनीति में बढ़ रही है, अब वही कट्टर संगठन जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आकर के खड़े हो गए हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।